अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रजिस्ट्री वेरिफिकेशन कैसे करें? साथियों, रजिस्ट्री वेरिफिकेशन का मतलब है कोई बंदा, अगर मान लीजिए आप किसी से प्रॉपर्टी, मान लीजिए मुझसे ही आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो मैं आपको रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ कि देखिए ये मैंने खरीदी थी, तो सेल डीड वेरिफिकेशन कैसे करें? अगर मान लीजिए मैं दान पत्र दिखा रहा हूँ, तो गिफ्ट डीड वेरिफिकेशन कैसे करें? या वसीयत दिखाता हूँ, तो वसीयत वेरिफिकेशन कैसे करें? या मान लीजिए आपको मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा रहा हूं, तो वो वेरिफिकेशन कैसे करें? भाई वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो मैं वेरिफिकेशन आपको करना बताऊंगा। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात साथियों ये है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, 143, 80, 98, 116, 117 सेक्शन भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से। और देखिए, अब आता है कि वेरिफिकेशन क्या क्या करें। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं केवल एक पॉइंट पे रजिस्ट्री वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं इस टॉपिक में, लेकिन और भी चीज़ें चेक होती है। जैसे मान लीजिए सेक्शन 98, ठीक है, वो भी चेक होगा कि 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, वो चेक करें, यानी कि SC ST, ठीक है। खतौनी का श्रेणी नंबर, ठीक है, जमीन संक्रमणी है क्या, संक्रमणी, ये चीज़ चेक करना होता है। विक्रेता का सही नाम, पिता का नाम, विक्रेता का नाम खतौनी में कैसे आया, पूरी चेन, विक्रेता का कुल अंश कितना है, विक्रेता ने कितनी जमीन बेच दी है, कितनी बाकी है, यानी कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं। अगर जमीन पैतृक नहीं है तो ट्रांसफर का जरिया क्या है, खतौनी पर हुए सभी आदेश, खतौनी पर बंधक या मान लीजिए जमीन पर लोन के आदेश, ठीक है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, सेक्शन 116, 117 तो नहीं है, ठीक है, गाटा मिंजुमला नंबर है कि नहीं, ये कई चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है, तो वो भी आप चेक करिएगा। अब आता है सीधा सीधा कि वेरिफिकेशन कैसे करें, रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन। अब मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, वो आपको खतौनी दिखा रहा है कि भाई ये देखिए, रजिस्ट्री दिखा रहा है, सॉरी, कि ये देखिए मैंने ज़मीन खरीदी है, ये स्टाम्प पे बता रहा है। चलिए ठीक है, आपने ले ली रजिस्ट्री। अब चेक कैसे करें? सबसे पहले तो साथियों ये चेक करें कि किससे इसने खरीदी थी, विक्रेता का नाम चेक करें। दूसरा, जो बेच रहा है उसी का नाम है कि नहीं, वो चेक करें। तीसरा, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन चेक करें। अब देखिए साथियों, ये जो आपको रजिस्ट्री उसने दी है, ये उसके पास थी, और आजकल जमाना काफ़ी आगे चल गया, तो हो सकता है इसने थोड़ा मॉडिफिकेशन रजिस्ट्री में किया हो, इसलिए इसका सत्यापन करें। ठीक है, ये रजिस्ट्री संख्या, इससे आप सत्यापन करें कि ऑनलाइन यही शो हो रहा है कि नहीं, पहली चीज़। अब जैसे मान लीजिए सत्यापन हो गया कि हाँ विक्रेता, क्रेता और ये सारा कुछ सेम है, ठीक है, तो उसके बाद ये चेक करें साथियों कि इसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, यानी कि दाखिल खारिज हो गया है कि नहीं, म्यूटेशन चेक करें इसका, ठीक है। अब मान लीजिए इसका दाखिल खारिज हो गया है, मान लीजिए इसने 36 शेयर खरीदी थी, 36 शेयर का दाखिल खारिज हो चुका है, तो आप उसमें ये देखें कि कितने सही खातेदार रखें, ठीक है। दूसरा, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है। तीसरा, ये चेक करें कि इसका दाखिल खारिज तो करा लिया है, लेकिन दाखिल खारिज निरस्ती का, जमीन ग्राम सभा में तो नहीं चली गई है, जमीन पर फिर कोई आदेश तो नहीं हुआ, किसी ने रेस्टोरेशन एप्लीकेशन तो नहीं दिया, ये चीज़ चेक करें। कोई केस तो नहीं चल रहा, ये चीज़ चेक करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है साथियों कि इसने 36 ईयर जो है दोबारा से पुनः रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, इसलिए वेरिफिकेशन करें कि इसने कहीं रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, वरना आप डबल रजिस्ट्री करा लोगे, पूरा पैसा आपका खत्म, कहानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद खतौनी पे आप देखें 143 हुआ कि नहीं, ये चीज़ चेक करें। देखिए साथियों, रजिस्ट्री दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, रजिस्ट्री आपने दे दी, आप रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करवा लो, लेकिन अगर इस पर कोई विवाद हुआ तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भाई किसी ने आपको रजिस्ट्री दिखाई, मैंने 36 शेयर खरीदा है, लेकिन ये 36 शेयर उसने 2008 में बेच भी दिया, और 2008 में जिसने खरीदा तो उसने दाखिल खारिज करवा नहीं पाया, तो खतौनी किसके नाम होगी, इसी के नाम। तो ये ऐसी भारी भरकम मिस्टेक जो हो जाती हैं वो आप ना करें, ठीक है। ये सारे वेरिफिकेशंस जो है वो आप करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप बेहतर सलाह भी ले सकते हैं साथियों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर गिफ्ट डीड दिखाया तो चेक करें। किसी ने अगर मान लीजिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाया है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी चेक करें, खतौनी में उसका अंकित है कि नहीं है, और ये पावर ऑफ अटॉर्नी किस रजिस्ट्रार ऑफिस में किया गया है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी किया है वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ करें पावर ऑफ अटॉर्नी से। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट से आप रजिस्ट्री ले नहीं सकते। अगर वसीयत है तो वसीयत का भी चेक करेंगे, वसीयत का दाखिल खारिज हो चुका है कि नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आप ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें वेरिफिकेशन करें, ध्यान रहे इन वेरिफिकेशन में लापरवाही ना करें आपका तय, ठीक है ना। और कोई भी आपको बेहतर कानूनी सलाह चाहिए, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।